जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो के साथ। आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे हर दिन की भांति खुश होंगे। ठीक है, आज का जो वीडियो होगा एक्चुअली जो हमारे जो अभ्यर्थी है जो छठे चरण में नव नियुक्त हुए हैं, आपके सामने दिख रहे होंगे। सबसे पहले इनको आप लोग कमेंट के माध्यम से साधुवाद और धन्यवाद दीजिए कि इन्होंने अपना कीमती समय आप लोगों के लिए दिया है। चूँकि मुझे लगा कि कमेंट में इतना सारा प्रश्न है कि एकेडमिक क्या लगेगा, 1 to 5 में मूल कोटि क्या होता है, सर मान लीजिए अदर स्टेट से पढ़ाई की है, मान लीजिए कोई यूपी से पढ़ाई की है, मैट्रिक इंटर कुछ भी, तो उसको तो दिक्कत नहीं होगा। या मान लीजिए आधार कार्ड में सर मान लीजिए अदर स्टेट के हैं तो क्या सुधार करवाना चाहिए कि नहीं, सर मूल निवासी का फंडा क्या है, एज रिलैक्सेशन का फंडा क्या है, तो हमसे अच्छा ये सब बताएंगे। रीज़न क्या है, चूँकि ये खुद बहाल है, ये छठे चरण में, वो भी 1 to 5। तो जितने भी व्यूअर्स जो 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं। नोट्स मतलब समझते हैं ना, ठेठ में कहें तो नोटबा कॉपी में बनाना है। और साथ में और जितने भी शिक्षक आपके आने वाले जो भावी शिक्षक बनने वाले हैं, जुलाई में जिसकी विज्ञप्ति आएगी, तो उन सभी को इस वीडियो को शेयर करना है, शायद उनको फायदा हो जाए। तो चलते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए होंगे, हो सके तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए आप चलते हैं, उनसे बात करते हैं, इनका परिचय क्या है, कहाँ से हैं, तो उनसे रूबरू होते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ सर, आपका नाम क्या हुआ और कैसे क्या बताइएगा सर। नमस्कार, मेरा नाम गिरिधारी है और वैसे तो मेरी पैदाइश बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की है, लेकिन मैंने अपनी सारी शिक्षा दीक्षा जो है वो पंजाब से की है। 10वीं से लेकर 6वीं क्लास तक मैं पंजाब बोर्ड स्कूल हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। इसके बाद 7वीं से लेकर 12वीं तक CBSE इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ। मेरी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में है और इंजीनियरिंग के बाद मैंने BEd किया। इंजीनियरिंग मेरी थी PTU से और BEd मेरी थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ठीक है, अब सबसे पहले एक क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन हम आएंगे, चूँकि आपको बिलीव नहीं होगा, इनका स्टेट में निकला हुआ है तो स्टेट वाले को भी फायदा होगा। और देखिए कितना अच्छा बात बताएं और क्लियर कंसेप्ट में बोले हैं कि ये पंजाब से, एक्चुअली ये बिहार के हैं, लेकिन पंजाब में सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक इंटर और प्रशिक्षण यानी या BEd का या DLED, इन्होंने BEd किया था। एक क्वेश्चन होगा जो BEd वाले जो लड़के बोलते हैं कि BEd क्या BEd वाले को 1 to 5 में होगा, तो आपके सामने है ये BEd किए हुए और इनका 1 to 5 में हुआ है। तो भावी अभ्यर्थी ये जान लीजिए कि कोई भी BEd किए हैं उसको 1 to 5 में लिया जाएगा। तो कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे कमेंट में लिखेंगे सर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो भाई केस चल रहा है तो उस पर नहीं जाना है। छठा चरण में भी केस चल रहा था, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि कुछ अधिकार बिहार शिक्षा विभाग को होता है, तो BEd वाले को 1 to 5 में लिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, चलिए ये जानते हैं कि इन्होंने BTech किया और BEd किया, चलिए ठीक है, उससे मतलब नहीं है। सर अपने डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ये बताइए, चूँकि सर आपका जो पंजाब से पढ़ाई किए, तो आपका जो आधार कार्ड है कहाँ का बना हुआ था, क्या से? मेरे हिसाब से सन 2007-8 में आधार कार्ड बनना शुरू हुआ जी। और उस समय मैंने अपनी 12वीं ख़त्म की थी। 2007 में मैंने 12वीं कर ली थी। जी जी। तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरा आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो पंजाब का। चलिए यहाँ पर सर ये बताइएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ये बताइएगा सर आपने जब बहाली लिया यहाँ पे मूल कोटि के लिए, मूल कोटि समझिएगा सामान्य शिक्षक 1 to 5 वाले, 6 to 8 वाले के लिए नहीं है, चूँकि ये मूल कोटि में। दूसरा कि आधार कार्ड में आप क्या सुधार करवाए थे क्या यहाँ टीचर बहाली होने के लिए? जी नहीं, मैंने आधार कार्ड में कोई सुधार नहीं करवाया। मेरे पास जो बाकी के प्रमाण पत्र हैं यहाँ का निवासी दर्शाने के लिए, उसकी सहायता से मैंने रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट क्या बनवाया। इसका हिंदी मतलब निवास प्रमाण पत्र। हाँ सुन लीजिए, निवास प्रमाण पत्र। आप कहीं भी पढ़ाई किए हो, पंजाब, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, लेकिन आप मूल निवासी बिहार के हैं, तो आप आवासीय बनवा लीजिए। आधार कार्ड में चेंज करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो यूपी से है और बिहार में शादी हुआ है, तो आप लोग न घबराएं। और दूसरा, इनसे एक प्रश्न पूछते हैं, सर एक चीज़ बताइए, तो क्या आपसे आधार कार्ड नहीं मांगा गया क्या काउंसलिंग में? काउंसलिंग के समय मैंने आधार कार्ड जमा ही नहीं किया। क्यों सर, ऐसा क्यों? काउंसलिंग के समय जो मूल प्रमाण पत्र मांगे गए थे उनमें शामिल प्रमाण पत्र में था आवासीय, जाति, आय
उसमें कहीं भी आधार कार्ड की डिमांड नहीं की गई। आप तो मैं क्यों दूं? ध्यान से सुनिएगा। आप लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं कि आधार कार्ड सर उसमें मान लीजिए एड्रेस बाहर का है तो नहीं सुधार करवाना होगा, छाट देगा। तो समझ गए ना, आपको चेंजिंग नहीं करवाना है। सर ये बताइए, पहचान पत्र आपका बना हुआ है क्या? वो मांगा था क्या? पहचान पत्र के नाम पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं नहीं। मांगा गया। पहचान पत्र के नाम पर वोटर आई कार्ड जी, नहीं मांगा गया। सुन लीजिए, वोटर आई कार्ड भी नहीं मांगा गया। तो इसका एक सारांश ये निकला कि आपको आवासीय जातीय आय मांगा जाएगा, तो वो सही से बनवा लीजिएगा। खासकर आवासीय जो बनेगा, रेसिडेंशियल जिसको बोलते हैं, मूल निवासी जिसको बोलते हैं, उसमें अस्थाई, उसमें क्या है, अस्थाई होना चाहिए, अस्थाई नहीं, स्थाई। हाँ अस्थाई। चूंकि इनका लैंग्वेज चूंकि पंजाब से है तो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, तो ध्यान दे दीजिएगा। चूंकि आप लोग बिहार से हैं तो हम लोग का टोन चेंज है। अस्थाई मतलब हो गया परमानेंट होना चाहिए। जी, समझ गए? परमानेंट। परमानेंट ना, परमानेंट सर्टिफिकेट या कहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। हाँ डोमिसाइल कहिए। समझ इसी का दूसरा नाम डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। हाँ, तो समझ गए, क्लियर हो गया। आधार कार्ड में आपको चेंजिंग नहीं करवाना है, बिंदास रहिए। खाली मूल निवासी के लिए आपको आवासीय जाति और आय बनवाना है। और जो फिर से बोल रहा है ओबीसी में है, वो ओबीसी एनसीएल बनवाएंगे क्या? हाँ, ओबीसी अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप ज़रूर बनवाइए। सर ये बताइए पहले डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा? आप लोग नोट बनाइएगा, वैसे हम भी लिख लेते हैं क्योंकि इनका नॉलेज काम आ जाएगा। हाँ सीरियल ऑर्डर में बात जी, करेंगे। सीरियल ऑर्डर में बात कीजिए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। चलिए, क्योंकि नियुक्ति बिहार के लिए है तो आपको आवासीय दिखाना ही दिखाना होगा। तो सबसे पहले आवासीय। सबसे पहले आवासीय। दूसरा अगर आप किसी जाति विशेष से हैं तो जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट। चलिए, अगर आप लो इनकम ग्रुप यानी कम आय वर्ग के हैं, आर्थिक तौर पे पिछड़े वर्ग से हैं, तो आपको आय प्रमाण पत्र लगाना है। और अगर किसी विशेष जाति से हैं तो उसके लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो आप उसमें भी आय प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। जैसे कि सर ओबीसी वाले में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हाँ, आय सुन प्रमाण लीजिए। पत्र संलग्न करेंगे। सुन लीजिए, जितने भी ओबीसी वाले हैं, ओबीसी में दो भाग है, एक ईबीसी एक BC2। तो आप लोग को मैंने वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा एनसीएल कैसे बनता है और सीएल क्या होता है, एनसीएल क्या होता है, पहले आप समझ लीजिएगा वीडियो के माध्यम से। दूसरा, जो भी एनसीएल में आते हैं या सीएल में, उनको ये बनाना होगा ओबीसी एनसीएल या सीएल, जिनको लगेगा। तो आवासीय बनवाना है, जाति बनवाना है, आय, ये तीनों बनने के बाद ही आपका ओबीसी एनसीएल बनेगा या सीएल बनेगा। अब चलते हैं अगले डॉक्यूमेंट पे। और क्या मैं करेंगे? कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहूँगा कि जी, जी। आप ओबीसी सीएल क्रीमी लेयर में है, उसका सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत तो क्यों सिर्फ सर? उन्हीं को है जो नॉन क्रीमी लेयर थे, क्योंकि क्रीमी लेयर में जो आते हैं उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है नौकरी में। देखिए बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन। देखिए कितना अच्छा बात बताया, यही होता है। देखिए ये खुद शिक्षक है और अभी हाल में हुए छठे चरण में, ये शायद मुझे भी नहीं पता था, तो इनके थ्रू पता लगा। देखिए सीएल वाले जो भी है, ध्यान से सुनिएगा, पहले तो ये जान लीजिए, चलिए बता देते हैं। सीएल में वो आते हैं जिनका फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर होगा, तो वो अगर सीएल बनवाते भी हैं तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी ओबीसी सीएल वो न बनवा दे, जिनका 8 लाख से ज़्यादा कमाई होता है सालाना फैमिली, पारिवारिक, हाँ वही सालाना पारिवारिक जो भी होता है, वो न बनवा दे, उनको फायदा ही नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है बस ओबीसी एनसीएल वाले को फायदा मिलेगा और वही बनवाएंगे। ठीक है, चलिए नए प्रश्न पे। सर मैट्रिक इंटर के बारे में बताइए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा? 1 to 5 के लिए। जी मैं सीबीएसई से हूँ। मैट्रिक और इंटर दोनों में मेरे पास केवल अंक प्रमाण पत्र है। पासिंग सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है वो मेरे पास है ही नहीं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र नहीं दिए थे क्या? मेरे पास मूल प्रमाण पत्र केवल अंक का है, जिसपे अंक तालिका जिसे यहाँ की भाषा में कहते हैं, उस पर सर्टिफिकेट लिखा हुआ, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, सिर्फ मार्कशीट। चलिए कि एक प्रश्न ये भी आता है कि इनके साथ चलिए कुछ और नहीं हुआ। क्योंकि मेरे को वही उस समय जब 2005 की बात है, 2007 की बात है, मुझे केवल वही प्रमाण पत्र मिला, तो अभी तक इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़, क्योंकि नियमावली में क्या है, आप लोग बिहार का चूँकि सीबीएसई से कम लोग पढ़े हुए हैं, तो आप लोग अंक पत्र तो देना ही है, मैट्रिक इंटर या प्रशिक्षण। अंक पत्र के साथ में आपको मूल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टिक करना होता है। ठीक है, इनके साथ नहीं हुआ, वो अलग बात है।
लेकिन नियमावली में अंक पत्र और साथ में सभी का मूल प्रमाण पत्र, और नहीं तो प्रोविजनल चलेगा। ठीक है, इनके साथ नहीं हुआ वो अलग बात है, हम यही बोलना चाहेंगे। खैर एनीवे, अब आगे चलते हैं। सब बताइए कुछ आप प्रशिक्षण के बारे में बताइए कुछ। प्रशिक्षण में क्या क्या लगा डॉक्यूमेंट में आपका? जो बीएड किए थे आप, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा था आपसे? बीएड का अंक प्रमाण पत्र जी, मार्कशीट और उसके साथ में और पासिंग सर्टिफिकेट मैंने लगाया था। वही सर्टिफिकेट, हाँ वही हुआ। मतलब पंजाब में क्या होता है, उसको पासिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो आप समझ लीजिए मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, तो वो या लगाना इसे होगा। डिग्री भी कहते हैं, हाँ, डिग्री सर्टिफिकेट मतलब बीएड की डिग्री का सर्टिफिकेट। हाँ, समझ गए ना, चूंकि अलग अलग राज्य का अलग अलग नियम होता है, अलग अलग भाषा होता है, तो इस चीज़ को समझिएगा। चलिए अब आते हैं अगले मुद्दा पे। एक क्वेश्चन इन्होंने बहुत अच्छा उठाया। जो भी अभ्यर्थी बीटेक किए हुए हैं उनके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बीटेक किए हुए हैं और बीटेक के बाद बीएड किए हुए हैं। तो बीटेक वाले जितने अभ्यर्थी हैं, आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, स्किप करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। बीटेक वाले जो भी हैं उनको फ़ायदा होगा। कुछ हम प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि बीटेक में क्या होता है, कहीं कहीं सीजीपीए चलता है, सीजीपीए, तो शायद इनसे पूछते हैं इनका कैसे हुआ, क्या लगा परसेंटेज बेसिस पर, तो इन्हीं से पूछते हैं जुबानी। जी, मेरे समय में सीजीपीए सिस्टम नहीं था। ठीक, तो मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं तो उसमें सभी में प्रतिशत में है, लेकिन जिन जिन कैंडिडेट का सीजीपीए है उनके लिए उनका जो भी सीजीपीए है उसे 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बोले समझ लीजिए पहले। जिनका भी सीजीपीए है वो क्या, जितना आपका सीजीपीए बनता है देख लीजिएगा, वो लिखा होगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट में 7.25 या 8.25 सीजीपीए। तो उसको क्या करना है, मान लीजिए आपका हो गया 8.2, ये सीजीपीए बना बीटेक में। अब तो उसमें क्या करना होगा सर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे शायद। इसको मल्टीप्लाई यानी गुना, 95 क्या करना होगा, गुना करना होगा। क्या बीटेक वाले, 95 से 95। हमको भी नहीं पता है चूंकि बीटेक कीजिए तो ज़रा। हाँ 95 से, ओनली 95। जी जी। तो बीटेक वाले 8.2 से, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, उसको 95 से गुना कीजिएगा, जो भी आएगा मान लीजिए हम 90 से गुना, 95 से कीजिए आप, 95 से ही करना है। हाँ तो समथिंग देखिए आप कैलकुलेटर पे, जो भी आएगा वही आपका परसेंटेज कहलाएगा। वही आपका परसेंटेज कहलाएगा। यानी बीटेक वाले जिनका भी सीजीपीए है जितना है, उसमें आप 95 से गुना कीजिएगा, वही आपका ओरिजिनल परसेंटेज बन जाएगा। 8.2 मल्टीप्लाई 95। हाँ, एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए 8.2 सीजीपीए है, ठीक है, और उसको गुना करना है 95 से, जो भी बनेगा वो आपका 77 कितना हो गया। एक अभ्यर्थी भी बगल में बैठे हुए हैं। 77.9 कितना बना, 77.9 77.9 बना परसेंटेज, ये आपका परसेंटेज हो गया। समझ में आ गया। तो बीटेक वाले आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या पूछना है सर, तत्काल कुछ बोलिए, कुछ बच्चे को गाइड कीजिए। तो देखिए डॉक्यूमेंट भी हो गया, एकेडमिक भी हो गया, आधार कार्ड हो गया, मूल निवासी। हाँ सर, आपसे एडमिट कार्ड मांगा था क्या? जी, मेरे से क्या, एडमिट कार्ड मैट्रिक किसी भी अभ्यर्थी से नियमावली पे लिखा ही नहीं है कि एडमिट कार्ड दिखाओ, तो हमें क्यों दिखाएं? देखिए वही बात हम बोलते हैं हमेशा कि आपको एडमिट कार्ड कहीं नहीं मांगेगा, ठीक है। तो ये बताइएगा एक सबसे महत्वपूर्ण, इसीलिए बोले वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत में कुछ अच्छा बताने वाले हैं। एज रिलैक्सेशन, जिस पे बहुत सारे अभ्यर्थी हमको ज्ञान बांटे हैं, मैं खुद एक शिक्षक हूँ, आपको पता है शायद, उनको लगता है कि हमसे ज़्यादा जानकार कोई नहीं है। क्यों? चूँकि वो यूट्यूब पर फलाना ठिकाना देखते हैं, पता नहीं तो भाई मेरे पास कॉल क्यों करते हैं आप? कॉल मत कीजिए आप, ठीक है। जानकारी लेना चाहते हैं तो जो हम बोले वही कीजिए, नहीं बोलेंगे तो आप खत्ते में चले जाइएगा, ठीक है, छट जाइएगा और टीचर भी नहीं बनिएगा, बाद में जाके किसी कोने में जाके बाप बाप कीजिएगा। तो ऐसी गलती ना कीजिए, खासकर महिला अभ्यर्थी। आप बहुत कॉल करते हैं, आप बहुत प्यार देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो जो हम बोले, और आपके सामने भी एक अभ्यर्थी हैं जो पहले से सिलेक्टेड है, और यहाँ तक कि अब हाई स्कूल में भी चले जाएंगे, तो आप इनकी बात को भी नहीं मानेंगे क्या? इसीलिए इनको लाए हैं। और सबसे पहले पता नहीं इनको समय भी नहीं मिलता है, इनका खुद का कोचिंग है, एक तो परमानेंट टीचर है, तो जो बोले उसको गांठ बांध लिए, गांठ, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं एज रिलैक्सेशन पे, इनका कैसे क्या हुआ, न्यूनतम क्या था और मैक्सिमम क्या है, ठीक है। ज़्यादा बोल गए हो तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए चलते हैं, बताइए सर। मेरे भाई साहब बहुत ज़्यादा बोल गए, आपको डांट के, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। चलिए इनकी बप्पन है, बोलिए सर। हाँ, एज के बारे में बताइए। एज रिलैक्सेशन की तो मैं कैटेगरी वाइज चर्चा नहीं करना चाहूँगा, केवल यही कहना चाहूँगा कि 2011 में जो टीईटी हुई थी, उसके बाद 2019 में जी फिर टीईटी हुई, और इस दौरान जो अभ्यर्थी उम्र सीमा के मुताबिक अनुत्तीर्ण कहलाए,
उन्होंने केस किया और बिहार सरकार ने लगभग 7 साल की उम्र सीमा को बढ़ा दिया। एक मिनट, टीईटी का मतलब समझ गया ना? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। लेकिन कौन सा शिक्षक पात्रता परीक्षा भाई? बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा। बीटेट। हम इस समय सीटेट की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार टीईटी की बात कर रहे हैं। एक बिहार मिनट, कैमरा सरकार में तो हाँ, कैमरा में ध्यान दीजिएगा। हाँ नहीं कोई बात नहीं है। दिक्कत क्या है, वो कैमरा मैन एक स्टूडेंट ही है तो वो हंस देते हैं, जिसके कारण हंसी आता है। खैर नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। इन्होंने एक बात बोला, चूँकि ये हाई लेवल सर आपको नहीं बता सकते, बहुत इनकी हाई एजुकेशन है, बीटेक है, एमटेक है, पता नहीं। और देखिए ये हाई स्कूल में भी हो गया, पेपर 1 क्लियर है, पेपर 2 ये हाई स्कूल में भी चले जाएंगे और उच्च माध्यमिक में भी चले जाएंगे आप। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट में इनको धन्यवाद दीजिएगा, इनको समय दिया। हाँ चलिए, 2011-19 का जो बात हुआ है टीईटी का, टीईटी मतलब क्या? बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो भी पास है 2011 में या 19 में, उनके लिए सरकार ने कुछ किया था। तो क्या किए थे बताइए? एज पे लगभग 7 वर्ष की उम्र सीमा को बढ़ा दिया, यानी जो अधिकतम 40 साल की उम्र सीमा जिस कोटि में है, उन्हें 47 साल तक की उम्र सीमा तक की छूट मिल गई कि वो अब अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए सर, ये सभी के लिए बोले हैं, अति पिछड़ा, पिछड़ा, SC ST OBC EBC BC2 जनरल। तो सर मान लीजिए कोई भी हो, मान लीजिए जनरल वाले होंगे तो उसको भी 7 साल बढ़ा दिया गया होगा। जी अवश्य। तो इनके कहने का मतलब ये हुआ, हम शॉर्ट में बोल देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। यानी कोई भी हो, कहने का मतलब देखिए आप लोग के लिए कितना मेहनत किए हैं। यहाँ दिखाइएगा था कैमरा में, नीचे भी कभी कभी दिखाइए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखिए हम लिखे हुए हैं, खैर अब यहाँ दिखाइए, फेस दिखाइए, हो गया। देखिए यहाँ क्या है, जैसे सामान्य पुरुष के लिए 37 वर्ष मैक्सिमम कहा गया था, ठीक है। सामान्य महिला के लिए मैक्सिमम 40 साल था, 1 to 5 या 6 to 8। पिछड़ा या अति पिछड़ा कोई भी है, पुरुष महिला 40 साल था, और SC ST में था 42 साल। तो उन सभी को 7 साल बढ़ा दिया गया। 7 साल कहने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई महिला 37 साल अधिकतम उम्र था, तो उसको 7 साल बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 37 7 42 साल कर दिया। मान लीजिए कोई सामान्य महिला आती है अनरिजर्व, तो 40 साल था, तो उसको कितना साल बढ़ा दिया? 7 साल, यानी 47 साल तक एलिजिबल हो गए वो फॉर्म भरने के लिए। मान लीजिए कोई भी, बस बहुत लंबी। एक मिनट नहीं, लंबा तो देना होगा, क्योंकि आप लोग कहीं कहीं इतना प्रश्न पूछते हैं, हमको सिंपल में जाना पड़ता है। सभी सुनिए, जब वीडियो लंबा होगा तो सुनिए। तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित कोई भी है, सब में 7 साल बढ़ गया। तो कहने का मतलब है 50 से 52 साल वाले अभ्यर्थी भी शिक्षक बने हैं। हाँ नहीं बोली सर? हाँ तो है नहीं, देखिए जैसे मान लीजिए, जी। जैसे मान लीजिए SC ST वाले हैं, उसका 42 साल था, तो 7 साल बढ़ गया तो कितना हो गया? ठीक, कितना हो गया सर बताइए? 42 साल, 42 में 7, 49 साल, 49। 49 साल तक शिक्षक बन सकते थे, अलग अलग कैटेगरी में। दूसरा, आप कहिएगा 55 साल का क्या शिक्षक बनेगा? बिल्कुल गलत न्यूज फैलाया जा रहा है। वो क्यों बनेगा भाई? तो ऐसे अभ्यर्थी माफी चाहेंगे कि गलत ना सोचे, क्यों नहीं बनेंगे? लेकिन सरकार का जो नियम है, नीति है, वो अलग है, तो माफी चाहेंगे। इसके लिए आप हमको गाली मत दीजिए कमेंट में, ठीक है प्लीज़। तो जो नियम है वो सही बताएंगे आपको हम किसी एक के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। हमारे जितने बिहार से कॉल आते हैं सभी के लिए हम वीडियो बनाते हैं, और सभी के लिए हम सोचते हैं, एक आदमी को लेकर नहीं चलेंगे, प्लीज़, ठीक है। इसको आप माइंड नहीं कीजिएगा। तो आप 7 साल बढ़ा दिया गया था। चलिए यही मुद्दा था। और कुछ बताइए सर अपने बारे में, कुछ भी कोई टॉपिक छूट गया हो तो। मूल निवासी हो ही गया, और आवासीय, जाति, आय, करेक्टर, मैट्रिक, ये सब हो गया। और एडमिट कार्ड तो नहीं लगा सर? किसी भी एडमिट कार्ड की डिमांड नहीं की गई। तो जोर से बोलिएगा सर। किसी भी तरह के एडमिट कार्ड की डिमांड नहीं की गई। और क्या बताएं, सब कुछ तो हो ही गया समथिंग। हाँ अब कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतना समय दिया। क्या बताएं, इसके लिए मैं इनका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, कि आपने इतना कीमती समय दिया सर। जी शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर। और बिहार के जितने भी मेरे भाई बहन छोटे अब शिक्षक बनना चाह रहे हैं, उनको जो भी समस्या हो उनका समाधान करने के लिए हम दोनों आपके लिए मौजूद हैं। चलिए देखिए, एक बात और बता देते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ कमेंट कीजिएगा, तो इन सर का नंबर भी डाल देंगे। क्योंकि अभी इसलिए नहीं डाल सकते हैं, रीज़न क्या होगा, माफ़ी चाहेंगे। जिस तरह हमें कॉल आता है, दिन के 300 कॉल आते हैं, मुझे बहुत खुशी है, इसलिए तो वीडियो बनाए हैं। आप ही लोग के मांग पर वीडियो बना दिए हैं। लेकिन जैसा होगा आप लोग फिर कहेंगे तो फिर इनको लाएंगे सर। कभी आपको बुलाना चाहें कि हमारे जो अभ्यर्थी कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, तो क्या सर फिर समय देंगे आप? जी अवश्य, प्रत्येक रविवार मेरे पास वीडियो बनाने के लिए और आपसे रूबरू होने के लिए समय ही समय है। देखिए कि इनकी महानता को देखिए, कितना एक अच्छा बात का है कि हो सके आप लोग कहिएगा तो संडे को हम लाइव इनको लेके आएंगे। क्योंकि हो सकता है इनको संडे को छुट्टी मिलता है, इनका कोचिंग भी चलता है, सीटेट का कोचिंग चलता है, और बहुत लंबा बैच चलता है, नहीं बोलना चाहिए, खैर एनीवे।
तो आज के इतना ही वीडियो में, और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और दूसरी बात ये कहेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिए, खासकर महिला अभ्यर्थी को। आप लोग जितना वीडियो देखते हैं अपना प्यार देते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कुछ बोलना चाहते हैं सर? और एक लाइक शेयर हमारे कैमरामैन के नाम पे ज़रूर दीजिएगा। हाँ यार, जो अभी कैमरामैन है वो हमारा स्टूडेंट है, वो भी फिलहाल सीटेट में पढ़ती है। खैर एनीवे, चलिए आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।